अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आमीन। दिन के 12 बजे का टाइम था और मेरे हस्बैंड जो है ना ऑफ़िस जा चुके थे नाश्ता करके। देन मेरी जो है ना हेल्पर्स आ गई थी। बल्कि मेरी हेल्पर जो है ना वो एक ही है, लेकिन वो अपने साथ ले आई थी, उसकी अपनी खाला की बेटी थी। तो कुछ दिनों से ना उसकी अपनी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं थी जा रही, तो वो उसको साथ ला रही थी। पता नहीं मौसम की वज़ह से सब लोग जो है ना पकड़े जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर इस तरह से हर एक की तबीयत पकड़ी जाती है। जैसे हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है इन्हें भी हेल्प की ज़रूरत होती है और अच्छी बात है कि एक-दूसरे के काम आना। इन्हीं को तो रिश्ते कहा जाता है और रिश्तों में अगर एहसास ना हो तो वो रिश्ते ही कैसे? तो इनको देख के जो है ना मेरे माइंड में गिव एंड टेक का टॉपिक बना, उसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम, सिंगल फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम होने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, सिंगल फैमिली का क्या नुकसानात हैं और फ़ायदे हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक के माइंड में होता है, कोई डिस्कस करता है, कोई नहीं करता। सोचा क्यों ना मैं आपसे जो है ना आज इस बारे डिस्कस करूँ, क्योंकि दोनों चीज़ों का मज़ा मैंने चखा हुआ है। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम से बिलॉन्ग करती हूँ और शादी मेरी सिंगल फैमिली में हुई। सो इसीलिए मुझे इन बातों का काफ़ी हद तक जो है ना आइडिया है। सो सबसे पहले जो है ना मैं जॉइंट फैमिली के हवाले से बात करूँगी कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात होते हैं, जो कि नेचुरली है, हर घर में होता है। अगर मैं अपने अम्मी-अब्बू के घर की बात करूँ तो वहाँ माशाल्लाह 18 लोग थे, जिसमें फूप्पो की फैमिली भी है, चाचू की फैमिली भी है, तो मिल-मिला के इतने लोग बन जाते हैं। और हम लोगों ने इतना आपस में एन्जॉय किया हुआ है ना इकट्ठे। अगर बच्चों की बात की जाए तो हमारी आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, झगड़े भी होते थे। पर हमारा ऐसा आपस में इत्तेहाद था कि बाहर तक मशहूर था ना ये कि इनकी फैमिली है माशाल्लाह और आपस में बहुत सब जो है ना इकट्ठे हैं। बेसिक बात ये होती है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, तो आप इस तरह से इकट्ठे रहो कि दूसरे लोग आपकी मिसाल दें। तो सो हमारी मिसाल तब दी जाती थी। पर ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हर घर की ये कॉमन स्टोरी है कि लड़ाइयाँ झगड़े तो हर घर में होते हैं। पर उतना ही हमारा आपस में प्यार भी था, इत्तेहाद भी था, जो कि होना चाहिए। अगर बात की जाए इसके नुकसानात की कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के नुकसानात क्या-क्या हैं, तो उसमें सबसे पहला जो नुकसान लोग समझते हैं ना, वो ये है बेसिक कि आपकी प्राइवेसी नहीं होती। आपकी अपनी फैमिली की, इवन कि एक पर्सन की भी अपनी इतनी प्राइवेसी नहीं होती। और आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया है कि सबसे पहले जो है ना फोकस प्राइवेसी में होती है, जो कि ज़रूरी भी है। ते घर दे कम्मां दी गल कीती जाए ते अक्सर औरतां दी लड़ाई घर दे कम्मां ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ हस्बैंड ਨੂੰ। ਤੇ इसमें भी कोई शक नहीं है, ऐसी नेचुरली बात है कि एक बंदा वाक़ई ज़्यादा कर रहा होता है और एक हड्डारामी भी कर रहा होता है। और अक्सर ऐसा भी है कि 2 लोग मिल-मिला के भी काम कर रहे होते हैं, उनमें फ्रेंडशिप भी होती है और सुकून से काम हो भी जाता है और आपस में टाइम भी अच्छा गुज़र जाता है। जो कि मैं कहती हूँ कि दी बेस्ट है। अगर एक हाथ काम कर रहा है तो वहीं पर अगर 2 हाथ काम करेंगे तो नेचुरली दोनों को ही फ़ायदा होगा। उसमें बरकत भी पड़ेगी और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होगा। और साथ ही साथ अगर आपस में दोनों की बनती भी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा। जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम के नुकसानात पाए जाते हैं, वहाँ फ़ायदे भी इससे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप बीमार हो तो आपके पास कोई ना कोई मौजूद होगा जो आपको देख लेगा। आपस में मिल बैठ के गपशप लगा सकते हैं, एक-दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं, टाइम गुज़ार सकते हैं। और ये सब होने के लिए आपस में दोस्ती का होना बहुत लाज़मी है, जो कि बहुत कम लोगों में पाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा जो है ना बॉन्डिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी। स्पेशली हम बच्चों में जो कज़न्स थे, हमने बहुत एन्जॉय किया है। और हम लोगों की अपनी लाइफ़ ऐसी गुज़री है कि जो कि हमें अभी भी याद आती है। पर बहुत कम जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपस में बने भी और एक-दूसरे का एहसास भी हो, ख़्याल भी हो और इत्तेहाद हो। क्योंकि मुकाबलाबाज़ी जो है ना वो इंसान को एक-दूसरे से दूर कर देती है। सो अगर इत्तेहाद का होना बहुत मुश्किल है, चाहे वो घर की औरतों में हो, चाहे मर्दों में हो, तो उससे बेटर यही है कि आप अपना अलग-अलग ही सिस्टम करो, जो कि आजकल के ज़माने में ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती और ना ही दिल। और रही बात सिंगल फैमिली की, जो कि आजकल की ज़्यादा डिमांड है और ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल के ऐसे हालात और मामलात हैं कि हम लोग सिंगल फैमिली के नुकसानात को तो बियर कर लेते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में जो नुकसानात होते हैं वो इससे शायद ज़्यादा बड़े लगते हैं आजकल। सिंगल फैमिली का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि आप अकेले हो। देखने में तो ऐसा ही लग रहा होता है कि सिंगल फैमिली है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम को होती है। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे आप अकेले रह रहे होते हो वहाँ पे 100 चीज़ें आपने अकेले ही देखनी होती हैं, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं होता। और अगर आप बीमार हो गए हो तो आपको देखने वाला कोई नहीं है। काम अगर आपसे हो नहीं रहे तो आपके साथ कोई हेल्प कराने वाला नहीं है। बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपने अकेले ही हैंडल करनी होती हैं। जैसा कि आपने दावत करनी है किसी की, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे हेल्पर मिल जाते हैं। आप एक-दूसरे के साथ मिल के जो है ना खाने बना लेते हो। और अगर सिंगल फैमिली है तो बस भई किसने बनाना है, एक ही बंदे ने खाना बनाना है। तो ऐसे नेचुरली बात है। और पता है दावत का फिर खाना बनाना कोई आसान काम नहीं होता। अगर आपको एक हाथ भी और मिल जाए ना तो बहुत सारे काम जो
जो है ना आसान लगते हैं। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये सिंगल फैमिली है तो इसको कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसी बात नहीं होती। टेंशनें तो फिर हर जगह ही होती हैं, चाहे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, चाहे वो सिंगल फैमिली हो, लेकिन फिर भी फ़र्क होता है, वो आपकी प्राइवेसी का फ़र्क आता है और बहुत सारे मसलों से बचे रहते हो, दूर होने की वजह से लड़ाई झगड़े कम होते हैं। तो नेचुरली बात है, जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़ायदे हैं, नुकसानात भी हैं, वहाँ पर सिंगल फैमिली सिस्टम के भी फ़ायदे और नुकसानात हैं। पर यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आपके हस्बैंड का आपके साथ साथ है ना, तो फिर बहुत सारे मसलों से आप बचे भी रहते हैं और ये हर घर में होना भी चाहिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या सिंगल फैमिली सिस्टम हो, हस्बैंड का साथ होना सबसे अहम है, क्योंकि आप उसके लिए अपना घर छोड़ के आते हैं, उसके घर को अपना घर बनाते हैं, उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। वैसे तो ज़ाहिर है हमें नाम दिया गया है हाउसवाइफ, लेकिन बेसिकली हाउस मेकर नाम देना चाहिए, क्योंकि घर को औरत ही घर बनाती है, उसको सजाती है, उसको संवारती है, हस्बैंड के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती है। तो ये सब किसके लिए होता है? उसी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मियाँ बीवी में सबसे अहम रिश्ता होता है जो कि एतमाद और प्यार का, भरोसे का। तो वो कायम हो तो घर घर रहता है। और दुख की बात ये भी है कि औरत ही औरत का घर तबाह करने लगी होती है, चाहे वो किसी भी रिश्ते की सूरत में हो। और फिर इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जॉइंट फैमिली में ही लाजमी हूँ, आप सिंगल फैमिली में भी होंगे तो एक पर्सन भी क्यों ना हो, अगर आपके मियाँ बीवी के रिश्ते को वो लायक नहीं कर रहा, तो वो थर्ड पर्सन की वजह से भी मियाँ बीवी के रिश्ते में जो है ना लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं। लेकिन जहाँ पर शोहर अगर समझदार हो, आपस में इनकी फ्रेंडशिप हो, इन चीज़ों को समझता हो, तो बहुत सारी लड़ाइयों से बंदा बचा भी रहता है, जो कि बेसिक बेबुनियाद ही होती हैं, जिनका कोई सर पाँव नहीं होता, क्योंकि थर्ड पर्सन का कोई ताल्लुक नहीं होता कि वो मियाँ बीवी के रिश्ते में लड़ाइयाँ डलवाए या उनके रिश्ते पे कोई भी तनकीद करे, किसी भी किस्म की बात करे। पर हमारे माशरे का ना ये बहुत बड़ा अलमी है, चाहे हम सिंगल फैमिली में हों, चाहे हम जॉइंट फैमिली में हों, पता नहीं क्यों लोग एक दूसरे की फैमिली में घुसने की जो है कोशिश करते हैं, एक दूसरे के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अगर यही चीज़ें आप कहीं भी नहीं करोगे ना, तो हर फैमिली में सुकून होगा। रिश्तों को रिश्तों की शक्ल में लेके चलने के बजाय अगर दोस्ती से लेके चला जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि लड़ाइयाँ झगड़े वैसे ही बहुत कम हो जाएँ इस मुल्क में। पर लोगों की अपनी-अपनी मेंटालिटी होती है, वो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, इन बातों को समझते नहीं है कि आपस में इकट्ठे होके काम किया जाए, इकट्ठे होके हर चीज़ को डील किया जाए, प्यार से रहा जाए, दोस्ती से रहा जाए। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप किसी की राह में कांटे बिछा रहे हों और आपको आगे से फूल मिलें। जो आप दोगे वही लोगे, गिव एंड टेक वाली बात है। इसलिए दुआ यही होनी चाहिए कि भई आप जहाँ भी रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सिंगल फैमिली है, बस आपका शौहर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो फिर सब अच्छा है। उसका साथ आपके लिए सबसे अहम होना चाहिए और उसका साथ ही आपके लिए ज़रूरी है। बाकी रही बात इर्द-गिर्द के रिश्तों की, तो उनको तो हम बदल नहीं सकते, ना ही हम उनको अपने जैसा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर तरह के यहाँ पे लोग बनाए हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस नज़र से हम देखते हैं अगले को, जैसा हमारा दिल है वैसा ही अगले का हो। हर एक की अपनी-अपनी मेंटालिटी होती है, हर एक की अपनी-अपनी सोच होती है। और इस दुनिया में जो दोस्ती का रिश्ता है, स्पेशली सिंसेरिटी का, तो ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे वो बाहर के लोग हों। बात अगर सिंगल फैमिली सिस्टम और जॉइंट फैमिली सिस्टम की जाए ना, तो इन दोनों में बस एक ही बात है कि आपकी अपनी फैमिली में सुकून हो, आपका शौहर आपके साथ खुश अखलाक हो, प्यार करने वाला हो, केयरिंग हो, ये ही सुकून का बायस है। इस दुआ के साथ हम वीडियो का एंड करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी इज्जत करने वाला, प्यार करने वाला, केयर करने वाला साथी दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।